तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय रेगुलर-फॉल्सी मेथड, जिसे हम रेगुलर-फॉल्सी मेथड भी सिंपल में कह सकते हैं। उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो कोई भी फंक्शन फ्रेंड आपका दिया रहेगा वो 0 के इक्वल होगा, और यहाँ पे आप फिगर के थ्रू फिगर देख के आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली फिगर आपको दिखाया गया है बस दर्शाने के लिए किस तरह से हम किस किस के वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर होता है। यहाँ पे मेनली अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाने में अगर आप फिगर को लिख लेंगे तो थोड़ा सा बेहतर आपको होगा। क्लियर हुआ? डायरेक्टली हम लोग वर्किंग रूल पे आते हैं कि किस तरह से हम इसका क्या प्रोसीजर अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि एग्जामिनेशन में तो क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गिवन इक्वेशन जो दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, उसको आपको एक इक्वेशन मान लेना होगा। देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, हमें फाइंड आउट करना होगा x0 और x1 के वैल्यू को, एंड सच दैट एफ ऑफ x0 का यानी फंक्शन में x0 का जो वैल्यू होगा वो अगर 0 से छोटा होगा, और साथ ही साथ जो फंक्शन x1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। यानी इसके कहने का मतलब है कि जो उसका प्रोडक्ट होगा दोनों फंक्शन का वो क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। क्लियर? और यहाँ पे उसके बाद कह रहा है कि रूट्स ऑफ इक्वेशन लाइज बिटवीन x0 एंड x1, यानी जो रूट होना चाहिए वो किसके किसके बीच में आपका होना चाहिए, जो आपका ये यहाँ पे जो वैल्यू होगा ये, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो ये, उन दोनों के बीच में आपका जो रूट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। देन आपका सेकेंड आपका कंसेप्ट है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, जितना टर्म तक हमें कहेगा उतना टर्म तक हम फाइंड आउट करेंगे। देन फाइंड द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट बाय द रेगुलर-फॉल्सी मेथड x2 इज इक्वल टू, आपका बेसिकली फॉर्मूला है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए। x2 इज इक्वल टू x0 fx1 माइनस x1 fx0 डिवाइडेड बाई fx1 माइनस fx0, इक्वेशन सेकेंड। क्लियर? एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही x2 के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, हम लोग फंक्शन के अंदर रख देंगे x2 के वैल्यू को, जो आपका फंक्शन दिया रहेगा, और एग्जाम करेंगे उसको हम साइन को, यानी साइन आपका पॉजिटिव आ रहा है कि साइन आपका निगेटिव आ रहा है। क्लियर? इसी तरह से अगर हम अगले कंसेप्ट की बात करें, थर्ड नंबर, तो यानी अगर आपका जो साइन होगा फंक्शन का, यदि वो 0 से छोटा होगा, देन रिप्लेस x0 इज इक्वल टू x2, तो जो आपका x0 पे वैल्यू होगा वो क्या होगा, x2 के वैल्यू से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद फ्रेंड आपका यदि फ्रेंड आपका एफ ऑफ x2 का जो वैल्यू होगा वो 0 से अगर बड़ा होगा, क्लियर, तो वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, x1 रिप्लेस हो जाएगा उसमें x2 से। क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद फ्रेंड हम फाइंड करेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट को। तो यहाँ पे x2 जो होगा x0 fx1 माइनस x1 fx0 डिवाइडेड बाई fx1 माइनस fx0। इसी तरह से हम x3 को फाइंड आउट करेंगे, x4 को फाइंड आउट करेंगे, जितना भी टर्म आपका कहेगा। क्लियर? एंड उसके बाद फाइंड fx2 एंड रिपीट स्टेप थर्ड अंटिल द रिक्वायर एक्यूरेट रूट, यानी जब तक रिक्वायर एक्यूरेट रूट नहीं आ जाता तब तक हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करते रहेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेट, थर्ड अप्रोक्सीमेट, फोर्थ अप्रोक्सीमेट। डायरेक्टली क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन x e का पावर x इज इक्वल टू कॉस x बाय द रेगुलर-फॉल्सी मेथड एंड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कंसेप्ट ये है कि जो इक्वेशन दिया रहेगा उसे हमें लिख लेना है फंक्शन। तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे cos x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वही x e का पावर x माइनस cos x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, x0 और x1 के वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम लोग हिट एंड ट्रायल रूल अप्लाई करेंगे, यानी जहां जहां x होगा वहां पे 0 पुट करके देखेंगे। तो 0 हम लोगों ने रख के देखा तो देखा कि -1 आ रहा है, जो कि 0 से छोटा। क्लियर? उसके बाद अगर हम 1 रख के देखते हैं और बाय द हेल्प ऑफ KLC अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आपका होगा 2.177979, जो कि 0 से क्या है, बड़ा है। क्लियर? तो यानी कहने का मतलब है कि आपका जो वैल्यू होगा वो कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में ही होगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली स्टेप नंबर ऑफ स्टेप कम करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और नज़दीक पहुंच जाएंगे उस रूट के। तो मैंने ले लिया एफ ऑफ 0.5, आप चाहे 0.4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 0.5 लेके यहाँ पे मैंने x के जगह पे इन वैल्यूज़ को पुट किया, और यहाँ पे जो KLC की मदद से मैंने सॉल्व किया तो -0.053221 आ गया, जो कि 0 से छोटा आ गया। और यहाँ पे 0.6 मैंने लिया तो 0.6 को पुट किया तो यहाँ पे 0.267935 आ गया, जो कि 0 से बड़ा आ गया। क्लियर? तो आपका जो रूट होगा इन्हीं दोनों के वैल्यू के बीच में होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने चूज कर लिया x0 इज इक्वल टू 0.5 एंड x1 इज इक्वल टू 0.6, और यहाँ से
हम क्या करेंगे, फंक्शन के जगह पे x0 के वैल्यू को पुट करेंगे फंक्शन में, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 0.5। तो यहाँ पे आपका जो fx0 का वैल्यू आएगा वो माइनस 0.05322 1 आएगा। एंड जो आपका fx1 का जो वैल्यू होगा 0.6 आप पुट करेंगे तो 0.267935 आएगा। क्लियर। देन उसका अगला स्टेप क्या होता है हमारा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट फाइंड आउट करना है, यानी x2। तो x2 का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है। x0 x1 के वैल्यू को हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है। तो यहाँ से जैसे ही हम इनके वैल्यूज को पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया, तो पुट करने के बाद जो आपका x2 का वैल्यू आएगा वो आएगा 0.516571। क्लियर। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, fx2 को चेक करेंगे। तो जहाँ जहाँ यहाँ पे फंक्शन है यहाँ पे हम लोगों ने इसको पुट किया, और यहाँ पे जहाँ पे x2 है वहाँ पे हमने क्या किया, 0.516571 पुट किया। तो यहाँ पे देखा कि ये क्या आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है। क्लियर। तो जो आपका f ऑफ x2 होगा वो 0 से छोटा हो जाएगा। देन चूज करेंगे हम लोग x0, तो आपका ये टर्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आ गया, और जो आपका x1 था वो आपका 0.6 ही रहेगा एज द सेम। क्लियर। और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, fx0 यानी जो आपका ये वैल्यू है फंक्शन के वैल्यू में पुट करेंगे, तो इतना वैल्यू आएगा, उसको सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ KLC। और यहाँ पे fx1 यानी x1 के वैल्यू को पुट करेंगे तो ये आपका इतना वैल्यू आएगा। तो ये आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूल निकल चुका है। देन हम सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट अगर निकालेंगे तो जो आपका x2 का फॉर्मूला होगा वो होगा x0 fx1 माइनस x1 fx0 डिवाइडेड बाई fx1 माइनस fx0। और यहाँ पे आप जैसे ही इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 0.517678 आएगा। देन हमारा प्रोसीजर अगला क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन में x2 के वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखेंगे कि ये क्या है, ये तो 0 से छोटा आ रहा है। तो 0 से छोटा आ रहा है तो आपका x0 क्या हो जाएगा, x0 आपका ये हो जाएगा। अगर छोटा आएगा तो, अगर बड़ा आएगा तो वो दूसरा कंडीशन में अप्लाई होगा। तो यहाँ पे छोटा आ रहा है तो ये आपका x0 के वैल्यू पे आ रहा है, और x1 आपका सेम रहेगा 0.6 ही। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, fx0 के वैल्यू को पुट करेंगे फंक्शन में तो इतना आएगा, और fx1 में वैल्यू को पुट करेंगे तो इतना आएगा। क्लियर। तो यहाँ तक निकल चुका। देन हम क्या करेंगे, थर्ड अप्रोक्सीमेट रूल तक अगर हम जाएंगे रूट में, तो x2 क्या हो जाएगा, x0 fx1 डिवाइडेड माइनस x1 fx0 डिवाइडेड बाई fx1 माइनस fx0 इज इक्वल टू, जो आप वैल्यूज को आपने फाइंड आउट किया है यहाँ पे आपका 0.517751 आ जाएगा। क्लियर। नाउ हम क्या करेंगे, fx2 यानी जहाँ जहाँ फंक्शन है x2 के वैल्यू को उस फंक्शन में रखेंगे, तो माइनस ऑफ 0.000190 जो कि आपका क्या है, लेस देन 0 है। और चूज करेंगे हम x0 को किसके बराबर, इतना, यानी ये जो टर्म आया है क्योंकि ये आपका 0 से छोटा है, और x1 आपका एज इट इज है। तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है fx0 उतना पे ये वैल्यू आ गया, और fx1 है उतना पे ये वैल्यू आ गया। घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, वैल्यूज को पुट करते जाएंगे तो आंसर तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। तो फोर्थ अप्रोक्सीमेट रूल हम लोगों ने निकाला रूट। तो यहाँ पे x2 आ गया, यहाँ पे वैल्यूज़ को हमने पुट किया, जो वैल्यू हमने पिछले कंसेप्ट में देखा, तो यहाँ पे इतना वैल्यू आ गया। तो चूंकि हम 4 अप्रोक्सीमेट रूट तक ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, तो जो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.5177। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। 4 रूट तक आपका निकल चुका है x का वैल्यू। क्लियर। एक आध बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपका फ्रेंड अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 बाई द रेगुलर फॉल्सी मेथड एंड करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है। तो जो फंक्शन दिया रहेगा उसको एज इट इज लिख देंगे, x0 x1 के वैल्यू को निकालेंगे, हीट एंड ट्रायल रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 रखा, तो 1 रखा तो देखा यहाँ पे -12 आ रहा है जो कि 0 से छोटा। 2 रखा, ये भी -9 आ रहा है। 3 रखा, देखा कि ये 6 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो वैल्यू होगा 2 और 3 के बीच में होगा। तो इसके और नज़दीक के वैल्यू को हम लोगों ने ले लिया, तो वो वैल्यू आपका क्या आ गया, वो वैल्यू 2.6 हमने लिया, तो -1.824 आ गया जो कि 0 से छोटा आ गया। 2.7 हम लोगों ने लिया तो -0.117 आ गया जो कि 0 से छोटा आ गया। 2.8 लिया तो ये पॉजिटिव में आ गया। तो यानी यही दोनों टर्म हम लोग लेंगे। तो x0 हम लोगों ने ले लिया 2.7, x1 ले लिया 2.8। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोगों ने fx0 यानी जहाँ जहाँ आपका फंक्शन है x, वहाँ पे हमने क्या किया, 2.7 पुट किया, तो -0.117 आ गया, और fx1 क्या आ गया, 1.752। बाय द रेगुलर फॉल्सी मेथड फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट होगा वो क्या होगा, फॉर्मूला आपके सामने है, बस आप वैल्यू को पुट करेंगे तो 2.706260 आ गया। ओके।
उसके बाद आपका जो x2 होगा वो क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे फंक्शन में, तो ये आपका माइनस में आ जाएगा टर्म जो कि 0 से छोटा है। तो यहाँ पे x0 क्या हो जाएगा, ये आपका स्टेट हो जाएगा x0, और x1 तो आपका पहले ही वाला रहेगा 2.8। देन यहाँ पे फंक्शन में हम x0 के जगह पे जहाँ पे आपका जो वैल्यू था इस वैल्यू को फंक्शन में रखेंगे तो ये आपका माइनस में आ जाएगा। और यहाँ पे x1 के जगह पे fx1 के जगह पे फंक्शन के वैल्यू को रखेंगे 2.8 को, तो 1.752 आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट को फाइंड आउट करेंगे। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट का यही जो हम लोगों ने वैल्यू को फाइंड आउट किया है इनमें पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो 2.706516 आ गया। क्लियर। देन हम क्या करेंगे, अब फंक्शन में x2 के वैल्यू को रखेंगे। तो फंक्शन में हमने रख दिया तो ये आपका माइनस आ गया, तो फिर नेगेटिव आ गया। तो जो आपका x0 होगा वो यही होगा, तो यहाँ पे x0 यही हो चुका है, और x1 तो आपका पहले ही वाला होगा। देन फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन में जो आपका ये वैल्यू है इनको पुट करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, और फंक्शन में हम x1 के वैल्यू को रखेंगे तो ये आपका 1.752 आ गया। देन हम क्या करेंगे, सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट को फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका x2 हो गया, तो यहाँ पे हमने वैल्यू को रख दिया तो 2.706527 आ गया। हेंस द अप्रोक्सीमेट रूट करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपके आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट बस 4 से ज़्यादा भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन कम से कम 4 रहना चाहिए, कंसेप्ट यही कहता है। ज़्यादा रहते हैं तो बाकी का टर्म को हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया, तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। क्लियर। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।